हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीरानी टेक्नोलॉजीज़। सो फ्रेंड्स, फिर हाजिर है हमारे नए वीडियो के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी थंबनेल जिसमें लिखा है व्हाट इज़ पेडागोजी। तो दोस्तों, इस शब्द ने सभी को परेशान कर रखा है। पेडागोजी पेडागोजी पेडागोजी। तो दोस्तों, क्या है ये पेडागोजी और क्यों जानना चाहते हैं सब लोग इस शब्द के बारे में? तो हम जो लेकर के आए हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन होने वाला है। पेडागोजी का जो मीनिंग है वो मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मतलब जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट जब किसी टीचर के द्वारा कोई टॉपिक समझाया जाता है तो उस दौरान वो जो स्टूडेंट है उस टॉपिक को किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है और अंडरस्टैंड करने के बाद में उसे इम्प्लीमेंट करता है। मतलब ये है कि जब कोई अध्यापक या टीचर किसी भी टॉपिक को, चाहे वो टीचर किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना होता, जब किसी टॉपिक को वो एक्सप्लेन कर रहा है तो उसके जो हाव भाव है, उसके जो एग्जाम्पल उदाहरण है, बच्चा उस टॉपिक को किस तरीके से अपनी जीवन शैली के अंदर उतारता है और उसे इम्प्लीमेंट करता है, इसी प्रोसेस को पेडागोजी का नाम दिया गया है, यानी कि शिक्षा शास्त्र का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी के अंदर सबसे टॉप मोस्ट पर जो टॉपिक उठाया गया है वो ये पेडागोजी इसी एम को लेकर के लिया गया है कि जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बनने वाला है उसे सबसे पहले ये ज़रूर ज्ञान होना चाहिए कि जब वो टीचर बन जाएगा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बन जाएगा, तो किस तरीके से अपने टॉपिक्स को, जैसा कि कंप्यूटर जो है पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से आप उन टॉपिकों को इम्प्लीमेंट करके बता सकते हो लाइव। अब वो उस स्टूडेंट के दिमाग में किस तरीके से बैठ रहा है और बैठने के बाद में फिर वो आगे उसे किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करेगा, इसी प्रोसेस को पेडागोजी कहा गया है। तो दोस्तों, अब जो पेडागोजी है उसमें मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी निकली है इसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इस पेडागोजी पर आने वाले हैं। और वो जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पुटअप होंगे, किस तरीके से आस्क किए जाएंगे उस क्वेश्चन पेपर के अंदर, इसका भी मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूं कि किस टाइप से वो क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर जो आपको अधिकतर, आप जब पेडागोजी के बारे में रिसर्च करेंगे, नोट्स देखेंगे, तो आपको उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं शुद्ध हिंदी में मिलेगी। तो मेरा जो ये वीडियो है इसके अंदर मैंने क्या किया है कि जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है और उसके किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होंगे उसे आप अंडरस्टैंड करें। चलिए देखिए, डेफिनेशन ऑफ पेडागोजी। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र पेडागोजी कहलाता है। जी हाँ, इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक अध्यापन कार्य करता है तो वह इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगम करता है, यानी कि अध्यापन करने वालों को अधिक से अधिक समझ में आए। डेफिनेशन ऑफ पेडागोजी, यही चीज़ मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी और पेडागोजी। In this, the style of policies of teaching are studied. When the teacher does the teaching work, he take care that the learner should understand and as much as possible. Okay friends, बहुत ही सिंपली लिखा गया है, जिससे कि आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। आप सभी को समझ में आ चुका होगा इस डेफिनेशन के बारे में। उसी के साथ आगे देखिए आप। शिक्षा एक सजीव गतिशील प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य अंत्यक्रिया यानी कि इंट्रैक्शन होती रहती है और संपूर्ण अंत्यक्रिया किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा शास्त्र के आधार पर एक दूसरे के व्यक्तित्व से लाभान्वित और प्रभावित होते रहते हैं और यह प्रभाव किसी विशिष्ट दिशा की ओर स्पष्ट रूप से अभिमुख होता है। बदलते समय के साथ संपूर्ण शिक्षा चक्र गतिशील है। उसकी गति किस दिशा में हो रही है, कौन प्रभावित हो रहा है, इस दिशा का लक्ष्य निर्धारण शिक्षा शास्त्र कहलाता है। यानी कि जब शिक्षक किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है तो जो भी स्टूडेंट है वो किस लक्ष्य को लेकर के उस टॉपिक को समझ रहे हैं, उस शिक्षक के एग्जाम्पल, उस शिक्षक के उदाहरण और उसका जो लक्ष्य है उस टॉपिक को समझाने का, उस सोच की तरफ स्टूडेंट को वो लेकर के जाता है और उसे अच्छे से समझाता है। यही शिक्षा शास्त्र का आशय होता है, यही शिक्षा शास्त्र का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उसी के साथ अब आगे देखिए आप।
Education is a living dynamic process. In this there is an interaction between the teacher and the learner, and the whole interaction is oriented towards some goal. Teacher and learner keep getting benefited and influenced by each other's personality on the basis of pedagogy, and this influence is clearly oriented toward a specific direction. The entire education cycle is dynamic with the changing times in which direction is his speed going. Who is being affected, the goal of the direction is determined by the pedagogy. तो ये यही देखिए दोस्तों, इसमें जो इंटरेक्शन बताया जा रहा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने का एम निर्धारित किया जा रहा है। यही जो प्रोसेस है, मैं जिस टाइप से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, इसी पूरे प्रोसेस को आपको पेडागोजी के अंदर रखना है। और इसके कंटेंट जो है वो जब कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में पेडागोजी पर बेस आपके सामने कुछ क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे और आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। चलिए आगे देखिए। ये देखिए टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच जो इंटरेक्शन है वो। फिर है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, पुनर्बलन देना, उदाहरण प्रस्तुत करना आदि कार्य करने होते हैं, जिसके द्वारा वे अपने शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम व रुचिपूर्ण बना सके। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स कहा जाता है।